हमारी बातें नहीं मानते तो आने वाली 10 तारीख को ये प्रदर्शन रोड पे होगा और हो सकता है हमको कहीं मेन चौक पे आना पड़े और रास्ते ब्लॉक करने पड़े। तब ये कसूरवार सरकार होगी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे यूटी की हो। माता की जय, भारत माता की जय। संस्कृत के सम्मान में युवा चले मैदान में, संस्कृत के सम्मान में युवा चले मैदान में। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से कोना कोना गूंज उठेगा। इनकलाब के नारों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, कोना कोना गूंज उठेगा। इनकलाब के नारों से। भारत माता की जय, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जय करो उद्धार, सनातन की ये एक पुकार, शास्त्रों का करो उद्धार, सनातन की ये एक पुकार, शास्त्रों का करो उद्धार, सनातन की ये एक पुकार, शास्त्रों का तुम करो उद्धार, सनातन की ये करुण पुकार, शास्त्रों का तुम करो उद्धार, सनातन की ये करुण पुकार। शास्त्रों का तुम करो उद्धार। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जय तु संस्कृतम। जी, हमारा नाम आकाश भगत है। आज जिस तरीके से सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन का रूप देखा जा रहा है, जिसका मेन कारण ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिन सब्जेक्टों को सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी सराहना तो यहाँ के विद्यार्थी कर रहे हैं, पर साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के पैरा 4 क्लॉज 6 है उसका भी विद्यार्थियों की वो मांग है। पैरा 22 का क्लॉज 15 है, विद्यार्थियों की मांग उस पर भी है कि उस पर भी गौर किया जाए। और पैरा 22 का क्लॉज 16 जो है उस पर भी जो है विद्यार्थियों की जो है मांग है कि उस पर गौर किया जाए। जब संस्कृत यूनिवर्सिटी केवल एक माध्यम से बनाई गई है और जिसका केवल काम यही है कि जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं, पुरानी हमारी जो मान्यता है और जो पुराने हमारे शास्त्र और जो वेद हैं उसकी जो सांस्कृतिकता है और उसके जो विचार है और उसकी जो शिक्षा है उसका उद्धार एक तरीके से हो। और जब उनका उद्धार ना होकर दूसरे विषयों का और दूसरे सब्जेक्टों का उद्धार होता है तो विद्यार्थियों को मजबूर होकर प्रदर्शन का रूप लेना पड़ता है। आज के प्रदर्शन की मुख्य मांग यही है कि जिस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो नए सब्जेक्ट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में इंट्रोड्यूस किए जाए, उसके साथ साथ जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी में जो पुराने सब्जेक्ट हैं, चाहे वो वेदास की बात हो, चाहे वो उसके साथ अंगास या शास्त्रास की बात हो, चाहे वो जितने भी हमारे लुप्त हो चुके हमारे शास्त्र हैं या ज्ञान है, उसके बारे में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए। इस पर सरकार का कोई भी कदम ना उठाया जाना, यहाँ के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के रिगार्डिंग जो भी है वैकेंसीज का ना उजागर किया जाना, यहाँ के फंड्स को एलोकेटेड करके फंड्स को लिमिटेड रख के यहाँ का एक्सपेंशन करना, यहाँ के विद्यार्थियों के साथ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया गया नाइंसाफ है, जिसके रूप में ये प्रदर्शन जो है वो आज उभरा है। यहाँ पर विद्यार्थियों की केवल मांग यही है कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जो कि अब इस देश में कुछ ही रह गई हैं और जहाँ पर कुछ ही शास्त्रों का ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, कोई भी देश, कोई भी धरोहर या कोई भी राज्य अगर अपने मूल अधिकारों से या अपने सांस्कृतिक से दूर हो जाए तो उसका विनाश होना तय है। और यही आज कारण है जो इस प्रदर्शन का जो है मुख्य रूप है। बाकी हमारे साथ अनीश जी हैं और अभिलाष जी हैं जो इस विषय पर आपका जो पूर्ण रूप कराएंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और क्या ये कहना चाहते हैं। मेरा नाम अनीश सनमोत्रा है और मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की पीएचडी का छात्र हूँ। देखिए सर, जब भी अगर किसी एक सभ्यता को, एक तंत्र को और एक पूरे समाज को खत्म करना हो तो सबसे पहले मैं काले मिनट का मैं जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा था कि शास्त्र परंपरा को खत्म करिए, गुरुकुलों को खत्म करिए, जिससे सनातन खत्म हो जाएगा, जिससे भारत की भारतीयता और भारत की आत्मा पर सीधा सीधा आघात होगा, जिससे सनातन हारेगा और हम जीतेंगे। वो मैकाले तो चला गया परंतु उसकी विचार वाले यहीं पर हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसीलिए हुई थी शास्त्रों का, सनातन का, परंपराओं का इसमें संरक्षण हो। पूरे भारत भर में इसके 12 से 13 कैंपसेस हैं। मुख्य कैंपस इसका दिल्ली में है। इन्होंने क्या किया है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हमें बताकर उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत की और हमें ये कहा गया कि बहुविषय का आप अध्ययन करिए, बहुविषयों का अध्ययन करिए। और वो किस तरह करिए कि आप संस्कृत के साथ
बीटेक पढ़िए, बीटेक के साथ लॉ पढ़िए, लॉ के साथ डाटा साइंस या इत्यादि जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट हैं उनको पढ़िए। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरा जो मॉडर्न सब्जेक्ट हैं और जितना भी उनका आधुनिकीकरण है, मेरा उससे कोई विरोध नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि हमारी जो सनातन की परंपरा है, इसका मुख्य आधार है वेद, और वेदों के 4 वेद हैं, ये आप सबको पता है, परंतु उन चारों वेदों का आपने अध्ययन कहाँ सुना, मुझे ये बता दीजिए। इन 12 कैंपसेस में जहाँ पे जिसका मुख्य उद्देश्य ही था कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में सनातन की परंपराओं का, वेदों का अध्ययन करवाया जाएगा। 4 वेद हमारे पास नहीं है, उनके सीधे सीधे एक वेद है, 1 से 2 वेद भी पूरे उनकी शाखाएं नहीं है पूरी हमारे पास, जिनका अध्ययन ये लोग करवाते हैं। वेदों के साथ साथ उनके जो अंग हैं, षडांग, उनमें से शिक्षा, कल्प, छंद, निरुक्त, इसके हमारे पास जो एक स्वतंत्र रूप से जो डिपार्टमेंट है वो नहीं है। एक आपको शास्त्र बताऊंगा, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, आगम शास्त्र, जिसको हम तंत्र शास्त्र भी कहते हैं, बिल्कुल खत्म हो चुका है, संस्कृत की धरोहर है। और ये तंत्र आप गलत ना समझिए, ये दर्शन है, कश्मीर शैव दर्शन भी इसी के अंदर आता है। और दर्शन के जो क्षण दर्शन है, उनका अध्ययन हमारे पूरे कैंपसेस में बहुत कम है और है ही नहीं। कई सनातन की परंपराएं, सनातन के शास्त्र, सनातन की विद्याएं, धनुर्वेद इत्यादि लुप्त हो चुके हैं। आगम शास्त्र लुप्त हो रहा है, पढ़ाने वाले 2-4 बचे हैं, उसको ना बचाते हुए इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की गलत इंटरप्रिटेशन करके, ये तो छोड़िए, उसके बाद इन्होंने सरकार को भी बरगलाया और मन की बात में उनसे कहलवाया, इवन की ये बातें उनके सामने नहीं रखी। मैं ये कह रहा हूं, मेरा विरोध इनसे नहीं है, आधुनिकीकरण से नहीं है, और ना ही मेरे कुलगुरु से है, जिसे हम वीसी सर कहते हैं, उनसे भी नहीं है। बस मैं उनसे ये कह रहा हूं, सनातन को आपकी नीतियों से खतरा है और हर सनातनी को मेरे साथ उतरना पड़ेगा। पूरे भारत के, जम्मू के सनातनियों को मेरे साथ आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपसे ये कह दूंगा, अगर यहां सनातन मिट गया तो आपका सनातन बचाने वाला कोई नहीं होगा। आप गुरुकुल खोलेंगे, गुरुकुल के बाद जो उच्च शिक्षा है पढ़ने, वो बच्चे यहीं आएंगे। उच्च शिक्षा अगर खत्म कर दी गई तो कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, संस्कृत खतरे में है, सनातन खतरे में है। इसे बचाने के लिए आइए, आपका आह्वान करते हैं। और हमारे भाई हमारे साथ आए हैं, हमें बहुत खुशी है, हमारे साथ सभी जन जन के युवा जुड़ रहे हैं। युवाओं के साथ जितने भी जो बड़े लोग हैं, जो वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वो सब आकर जुड़ें, ताकि ये एक आवाज़ बुलंद हो और जो नीतियां गलत इन्होंने हमारे सामने, हमारे विश्वविद्यालयों में लाई हैं, उनका विरोध हो सके, उन्हें खत्म किया जा सके। बस इतना ही कहूँगा। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, जय श्री राम। मेरा नाम अखिलेश है। जय माता दी सभी को। मैं यही कहूँगा कि यदि हमारी बात मांगे, जो अभी तक हमारे दोनों भाई आपसे कर चुके हैं, जो मांगे हमारी स्पष्ट हैं, गत 10 दिनों से हम वही मांगे कर रहे हैं कि जो आप तानाशाही कर रहे हैं, जो संस्कृत को दबाने की चेष्टा आप कर रहे हैं, जो संस्कृत को खत्म करने की चेष्टा आप कर रहे हैं, भारत से प्रतिष्ठित है संस्कृतम संस्कृति से था। यदि आप संस्कृत को खत्म करेंगे तो भारत की जो संस्कृति है, जो भारतीयता है हमारी, वो भी खत्म हो जाएगी। यदि हमारी बातें नहीं मानेंगे तो ये प्रदर्शन आज हम एक कमरे में बैठ के कर रहे हैं, हम एक हॉल में बैठ के कर रहे हैं, कब ये प्रदर्शन रोड पे आएगा, कब ये प्रदर्शन दिल्ली तक पहुंचेगा, कब ये प्रदर्शन उग्र रूप लेगा, इसके जिम्मेदार फिर ये छात्र नहीं होंगे, फिर हम नहीं होंगे, इसके जिम्मेदार होगी सरकार और ये तानाशाह ऑफिसर जो भी इस गद्दी में बैठे हैं और जो भी हमारी बात नहीं सुन रहे। ये सारे कसूरवार वो होंगे। इन छात्रों को बाद में मत कहिए कि उद्दंड है या छात्र आपको बरगला रहे हैं, कुछ नहीं। आप हम अपनी नीतियों के मारे, आप अपनी नीतियों के वजह से आप ये प्रदर्शन को उग्र रूप दे रहे हैं और ना हमारी बात सुन रहे हैं। जब आपको बार बार एक ही चीज कही जा रही है, जब आपको आपके ऑफिसर, जो आपके स्टाफ मेंबर है, वो भी एक ही चीज कह रहे हैं कि आपकी जो नीतियां वो गलत हैं, तो उनको मान जाइए। मैं आप सबके माध्यम से यही कहूंगा कि यदि हमारी बातें नहीं मानते तो आने वाली 10 तारीख को ये प्रदर्शन रोड पे होगा और हो सकता है हमको कहीं मेन चौक पे आना पड़े और रास्ते ब्लॉक करने पड़े। तब ये कसूरवार सरकार होगी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे यूटी की हो। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।